Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Geometry, Class 10, Chapter number 2, Pythagoras Theorem, Practice Set 2.1 का पार्ट 2। ये पार्ट देखने के पहले आप लोग पार्ट 1 को भी जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक मैंने उसी में बताया। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ। अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन फिगर 2.18 में एंगल QPR मतलब ये 90 डिग्री दिया गया है और सेगमेंट PM जो है QR पे वैसे ही है। ये भी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के लंब है तो क्या कौन सा लगेगा, ज्यामिति माध्य का प्रमेय लगेगा। और QMR जो है एक सीधी रेखा में है और PM की वैल्यू दी गई है 10, QM की वैल्यू दी गई है 8 एंड QR हमको फाइंड करना है। मतलब QR को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, EMR की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल PQR, इसमें PQR में क्या है, QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है और क्या दिया गया है, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस QR पे। जब हाइपोटेनियस पे QR पे जब सेगमेंट PM परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनियस पे, सो दैट by theorem of geometric mean क्या बोलता है हमारा, ज्योमेट्रिक मीन से हमारा आ जाएगा PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, यही आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। PM हमको दिया है क्या, PM दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, QM दिया हुआ है 8 इंटू MR हमको फाइंड करनी है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इंटू 8 इंटू MR, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो इसको, MR इज इक्वल टू 100/8, सो दैट MR इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5। हमारा क्या वैल्यू निकली, MR की वैल्यू निकली 12.5, बट हमको पूछा क्या गया है, QR पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखो QR इज इक्वल टू QM प्लस MR। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है हमको QMR एक ही लाइन में है, ठीक है। तो QR की वैल्यू निकालनी है। QM हमको दिया है 8 एंड MR दिया है 12.5 हमारा आया है। फिर ये हो जाएगा 20.5, तो हमारा QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20.5। ये हमारा आंसर आएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, सी फिगर 2.19 देखो, फाइंड RP एंड PS। हमको PS की भी वैल्यू फाइंड करनी है और RP की भी वैल्यू फाइंड करनी है, और यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द PSR, ट्राइंगल PSR में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब देखो इस चीज को पहले ध्यान से देख लो, इसमें ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है। जब ये 90-30 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा अपने आप। क्यों, क्योंकि 90-60 ट्राइंगल्स है, 90-60-30, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखो और देखो 30 डिग्री के अपोजिट, 30 डिग्री का अपोजिट से हमको हमारा ये हाइपोटेनियस निकलेगा, और जब ये हाइपोटेनियस निकल जाएगा तो 60 डिग्री का अपोजिट
60 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस का कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमको PSR में दिया क्या गया है, इन ट्रायंगल PSR में हमको क्या क्या दिया गया है, एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है और एंगल SPR ये कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ये दोनों हमको दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है। ठीक है, अब जब ये दोनों जब 90 30 है तो एंगल SRP कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, इसको लिख लो, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। जब 30 60 90 रहता है तो ही होगा। जब ये देखो, या तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, तो एक ट्रायंगल का तीनों साइड का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 + 30 120, 180 में से 120 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सो ट्रायंगल PSR इज 30 60 and 90 degree triangle। by 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है, ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है अपोजिट साइड ऑफ 30। तो यहाँ पे देखो 30 का अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट, या तो इसको यहाँ पे लिख लो, इसको इस तरीके से बना करके लिखो, अपोजिट साइड ऑफ 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। तो 30 का अपोजिट साइड क्या है, 30 का अपोजिट साइड क्या होता है, SR, यहाँ पे लिख लो SR इंटू हाफ इंटू हाइपोटेनियस कितना है, PR। तो SR की वैल्यू दी गई है क्या, SR की वैल्यू दी गई है 6 इंटू 1/2 इंटू PR। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/2 जो है वो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आएगा PR। सो दैट PR इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमारी PR की वैल्यू क्या आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 12। अब हमारा PR की वैल्यू 12 आ गई। अब हमको क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे PR तो निकल गया, अब हमको पूछा PS। अब PS कैसे निकलेगा, PS ये है, किसका अपोजिट है, 60 का अपोजिट है। तो यहाँ पे लिखो अपोजिट साइड ऑफ 60 इज इक्वल टू, 60 का अपोजिट क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू रखो, अपोजिट साइड ऑफ 60 क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 60 PS। ये हो जाएगा PS इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है PR। अब इसकी वैल्यू रख दो, PS इज इक्वल टू √3/2 इंटू PR की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 12 आई है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6। सो दैट PS इज इक्वल टू 6/√3। सो दैट PS इज इक्वल टू 6/√3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आ गया ना PS और RP।
PR और PS। तो इसमें कैसा कि हमने पहले ये 90 डिग्री दिया गया, फिर सेकेंड एंगल 30 डिग्री दिया, तो ये अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। उसमें 30 60 90 का थ्योरम लगाएंगे तो क्या, अब जब 30 60 90 का थ्योरम लगेगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। उसकी वैल्यू रख दो, 30 का अपोजिट साइड क्या है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू रख दो, कर्ण की वैल्यू रख दो, और वैल्यू रख करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद 60 की वैल्यू रख करके अपोजिट साइड ऑफ 60 इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हिंदी मीडियम वाले के लिए यहाँ पे लिखोगे 30 अंश के सामने की भुजा, और यहाँ पे आ जाएगा 60 अंश के सामने की। यहाँ पे देखो फिफ्थ सम, सो लेट्स सी फिफ्थ सम। फॉर फाइंडिंग AB एंड BC, हमको क्या करना है, AB एंड BC की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.20। ये जो फिगर 2.20 में इंफॉर्मेशन ये उसके थ्रू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया। तो अभी यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो गिवन, यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन BAC कितना है, BAC ये वाला डिग्री कितना है, देखो जब ये इसके इक्वल होगा तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर देखो ये टोटल कितना डिग्री होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होता है। हाँ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 होता है। तो जब ये इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, इसका मतलब ये भी सेम एंगल होगा। जब ये सेम एंगल होगा तो एंगल भी दिया है हमको 90 और ये दिया गया है x और ये दिया गया है x, तो ये हो जाएगा 180। सो दैट ये हो जाएगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो दैट 2x इज इक्वल टू 90, सो दैट x इज इक्वल टू 90/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। इसका मतलब ये भी हमारा 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो क्या दिया है, BAC कितना है हमारा, 45 डिग्री है। अब AB इज इक्वल टू BC मतलब 45 डिग्री रहता है, तो AB और BC कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे भी आएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई अंडर रूट में 8। अब अंडर रूट में 8 की वैल्यू क्या होती है, 2/√2 होती है। ये जगह 1/√2, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, ये हमारी वैल्यू है। अभी देखो अंडर रूट 8 है ना, तो 8 का ये इस तरीके से निकलेगा, 2 4 जा 8, 2 यहाँ पे 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा और ये 2 बचा हुआ है, तो अंडर रूट में इसको लिखेंगे। अंडरस्टूड। अभी क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब ये, इसको लिख लो, ABCD। स्क्वायर की साइड जो है इक्वल होती है, ठीक है। हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये जो AC है या BD है, कोई भी एक पकड़ोगे, एक कर लोगे तो बाकी सबका आ जाएगा। अगर मैं मान लो इसको 10 सेंटीमीटर ये डायगोनल मानता हूँ AC, ठीक है। AC अगर हम लोग डायगोनल मानते हैं, सपोज करते हैं, हमको
साइड पहले निकालना है। देखो यहाँ पे ये साइड निकालना है, ठीक है, ये वाली साइड निकालनी है, मतलब ए बी और बी सी। देखोगे तो जैसा अभी हमने जस्ट किया, तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होती है, ठीक है, ये 90 डिग्री होती है। तो ये इसका जब साइड इक्वल है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, जैसे अभी हमने 5th क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो लेट ए बी सी डी बी द गिवन स्क्वायर। ये हमको स्क्वायर दिया गया है और हमको डायगोनल AC की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, हम स्क्वायर की साइड को सपोज करते हैं यक्स। हम स्क्वायर की साइड को क्या सपोज करते हैं, हम इसको यक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग ये ट्रायंगल में देखेंगे ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी और बी सी की वैल्यू क्या होती है, यक्स सेंटीमीटर है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर में एंगल ए बी सी जो दिया गया है वो कितना दिया है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्यों बनेगा, ये एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री बन गई और ये हमको पता नहीं है, और ये इसकी वैल्यू इक्वल भी है और ये हाइपोटेनियस है। जब ये 90 डिग्री बनेगी तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया है हमको, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, इसको फिर से लिख लो, 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 100/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम में, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो 50 किसका स्क्वायर बनेगा, 5√2 का। यहाँ पे देखो, अगर हम 50 का निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से होगा 25, फिर ये जाएगा 5 से 5 और ये 5, ये 5 कॉमन आ जाएगा और 2 यहाँ पे जाएगा। अब इसको हम लोग अगर यहाँ पे 45 डिग्री करते, ये 45 डिग्री जैसा ऊपर हमने किया है, ये 45 डिग्री का करते तो भी आता था। ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे 1/√2 इंटू 10, तो भी 5√2 ही आएगा उसका आंसर। तो ये हमारे क्या आया, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू यक्स, ये इसकी वैल्यू आ गई 5√2 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, ये हुआ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, अब हमको पेरीमीटर निकालना है ना। यहाँ पे लिखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है,
4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 5√2, तो ये जगह 5 4 जा 20√2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 20√2 सेंटीमीटर। इन फिगर 2.21 का फिगर देखो, इसमें ये 12 दिया है, ये 8 दिया गया है। एंगल डी एफ ई 90 डिग्री दी गई है। एफ जी ई डी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये कौन सा थ्योरम लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगेगा। ठीक है, जी डी की वैल्यू दी गई 8, एफ जी की वैल्यू दी गई है 12, और हमको ई जी की वैल्यू निकालनी है। ई जी यहाँ से निकलेगा, एफ डी ये यहाँ से निकलेगा, और ई एफ का मीन्स ये वाला निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्या क्या दिया गया। इन ट्राइंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर है किस पे, हाइपोटेनियस पे ई डी पर परपेंडिकुलर है, सो दैट बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन से क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन से देखो यहाँ पे एफ जी का स्क्वायर क्या बनेगा, ये एफ जी का स्क्वायर इंटू ई जी इंटू जी डी। ठीक है, एफ जी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ई जी फाइंड करना है, जी डी दिया है 8, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू ई जी इंटू 8, ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 8 इंटू ई जी, सो दैट ई जी इज इक्वल टू 144 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 टाइम में कितना आएगा, 18। ये आ गया हमारा ई जी की वैल्यू। ये हो गया हमारा ई जी निकल गया। अब क्या करना है, ई जी कहाँ पे है, ई जी ये है, ई जी कितना है 18 आ गया। ठीक है, अब हमको एफ डी निकालना है। एफ डी कहाँ पे है, एफ डी ये है, ये देखो ये 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, डी जी एफ, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल डी जी एफ एंगल डी जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट by पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये जब 90 डिग्री है तो ये डी एफ क्या हो जाएगा, उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी का स्क्वायर, जी डी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो डी एफ तो हमको फाइंड करना है, डी जी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे हो जाएगा 208, सो दैट ये क्या आया है, ये हमारा डी एफ का स्क्वायर आया। तो अगर हमको इसको स्क्वायर रूट निकालना रहेगा तो क्या करोगे, डी एफ इज इक्वल टू, ये 208 किसका है, ये है 4 अंडर रूट
13 का। इसका मतलब हमारा DF आया है 4√13। ठीक है। अब DF भी हो गया, अब हमको EF निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये EF का फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी तो 90 डिग्री है ये वाला। अब यहाँ पे देखो, अब ये ट्रायंगल है, ये 12 है, ये 18 है और ये हमको EF निकालना है। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल FGE एंगल FGE is equal to 90 degree, so that by Pythagoras theorem अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, EF का स्क्वायर इज इक्वल टू GE का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर। तो EF कितना है, EF हमको फाइंड करना है। ठीक है, EF का स्क्वायर फाइंड करना है। GE कितना है, 18 का स्क्वायर प्लस GF कितना है, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये हो जाएगा 468। ठीक है, ये क्या आया हमारा, EF का स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ पे सो दैट लगा लो, सो दैट EF इज इक्वल टू 468 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका होगा 6√13। ये हमारा आंसर हो गया, EF इज इक्वल टू 6√13।